ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 27वें अध्याय की कथा। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कर्क संक्रांति से लेकर के और सिंह संक्रांति के बीच में कुछ ऋषियों ने कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन व ना बीत जाएं तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती हैं, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, मेनका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही जाती हैं। भागीरथी, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही जाती हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देवका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गोमती नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना और उसके बाद सरस्वती, पिख्यजाला, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती, यानी जो रजस्वला नहीं होती वह ये नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिनमें से चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना और सरस्वती, ये नदियां हैं जो रजस्वला नहीं होती। सोण, सिंधु, हिरण्य, कोकला, अहित, घरघर और शतंद्रु, ये 7 नाद पवित्रों को कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र जमुना तथा सरस्वती, ये 3 नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं, यानी ये हर समय 24 घंटे ये जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, 3 नदियाँ, वह हर समय पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला दोष से दूर रहती हैं। गुप्त रूप से रजो धर्म से होती है लेकिन रजस्वला नहीं होती। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है, और जो नदी रजस्वला कही गई हैं अगर उनमें थोड़ा सा भी गंगा जल डाल दिया जाए तो वो पवित्र हो जाती हैं। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। ये सनत कुमार अब मैं सिंह संक्रांति के बारे में जानकारी दूंगा। सिंह राशि में सूर्य के आने पर यदि गौ प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। यानी जब
सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य सिंह राशि में जब प्रवेश करते हैं उस समय अगर किसी की गाय प्रसव करती है तो उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्यातियों से घृत में सिक्त तिलों की 1000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट आवश्यक होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्ववाम इस सूत्र से तथा मंत्रों से आहुतियाँ देनी चाहिए। जो भी हवन में आहुतियाँ डालते हैं इससे शांति होती है। श्री सूक्त से अथवा शांति सूत्र से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म कराना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में सिंह राशि में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थिर होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान देना श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए, यानी घी देना चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा या पात्र देना चाहिए। गाय दान करनी चाहिए, इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के पृथक देवता हैं, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उसे बढ़कर किसका महत्व हो सकता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12वें महीने में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास की महिमा सुनकर सनत कुमार बोले, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। ए प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवान शिव से सनत कुमार ने प्रार्थना की थी। तो जब आप स्नान कर रहे हो तो उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं स्नान कर रहा हूँ और पूरे सावन के महीने प्रातःकाल स्नान करूँगा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अन्य मासों में प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्या स्त्री होती है वो भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति कर लेती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामने वाले को बल की प्राप्ति होती है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़े हुए बंदी मुक्त हो जाते हैं, धन की अभिलाषा वाले को धन प्राप्त होती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।